सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, भागवत कथा में आगे चलते हैं। भगवान ऋषभ देव जी ने संन्यास धारण करने से पहले अपने संकल्प मात्र से ही अपने पुत्र भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, श्री भरत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परम धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। पंचजनी के संयोग से भरत जी के 5 पुत्र हुए। ये 5 पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु हुए। भरत जी के 5 पुत्र भी बहुत धार्मिक थे, पिता के बड़े भक्त थे। हमारे देश को पहले अजनाब खंड कहा जाता था और इन्हीं भरत जी के शासनकाल से ही हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। अर्थात अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा इन्हीं भरत जी के नाम पर। श्री भरत महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन चलाया। इसके बाद वंश परंपरा के अनुसार यथा योग्य अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया। संपत्ति का बंटवारा करके महल का ऐश्वर्य त्याग कर भजन करने चले गए और पुलहाश्रम आश्रम क्षेत्र, शालिग्राम क्षेत्र जिसे कहते हैं, जो नेपाल में चक्र नदी अर्थात गंडकी नदी के किनारे स्थित है, वहाँ जाकर इस मंत्र से सूर्य भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान सूर्य का यह मंत्र बड़ा फलदायी है, जो भागवत जी के 5वें स्कंध के अध्याय 7 का श्लोक संख्या 14 है। जो प्राणी निरंतर इस मंत्र का जाप करता है, इस मंत्र के जाप से प्राणी सदैव सुखी रहता है। इसी मंत्र का जाप भरत जी ने शुरू किया। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो सनसेदं जनान सुरेति सादः पुनराविश्य चष्टे पंचमहंसं ग्रधाणं नृदिंग गिरामि महा। अर्थात कहते हैं कि भगवान सूर्य का कर्मदायक तेज प्रकृति से भी परे है। उन्होंने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही सूर्य अंतर्यामी रूप से इसमें प्रवेश करके अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य की वंदना करनी चाहिए। अब एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जीवों पर दया करना, जीवों की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है, किंतु लिप्त हो जाना, मोह पास में लिप्त हो जाना, वह
मुक्ति में बाधक है। भरत जी उसी मोह का शिकार हुए और अगले जन्म में मृग कैसे बने वह इसका जीवंत उदाहरण है। एक मृगा के बच्चे के मुंह से भरत जी स्वयं मृग बने। गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे भरत जी। उसी समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आ गई। अचानक एक शेर दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से घबराकर प्राण भय के कारण हिरनी घबरा गई, छलांग लगाकर नदी में कूद गई। उसी समय उसके गर्भ का शिशु पानी में गिर गया और हिरनी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने देखा तो उन्हें उस नवजात हिरणी के शिशु पर बड़ी दया आ गई। सोचा, हे प्रभु, ये बच्चा तो मर जाएगा, इसकी माँ भी मर गई है, इसको मैं आश्रम ले जाता हूँ और जब इसकी हालत सही हो जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। भरत जी उसे आश्रम ले आते हैं। अब भरत जी अपनी कुटिया में भजन भी करते हैं और उस बच्चे का लालन पोषण और देखरेख भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मन को संभाल कर रखो, मन की गति बड़ी अटपटी है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते फजीत। अब भरत जी हिरण की सेवा भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। आगे फिर हिरण की सेवा करते करते भरत जी का मन चित्त किधर जाएगा और उनका क्या होगा, यह कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय, कुसमांडा महारानी की जय।